गुड मॉर्निंग। इस लेक्चर में हम क्लास 10th यूपी बोर्ड 2023 के इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा धावन सोडा का जो सूत्र है यानी कि फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है यानी धावन सोडा जिसे कहा जाता है Na2CO3.10H2O जो है फॉर्मूला धावन सोडा का है। जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है यहाँ हमें पहचानना है जो कार्बन निम्नलिखित कार्बन यौगिक दिए गए हैं, इसमें हमें कार्बन यौगिक को पहचानना है। सबसे पहला जो कार्बन यौगिक दिया गया है लिखा है CH3COOH। तो यहाँ पर COOH लिखा है, तो यहाँ पर COOH जो होती है पहचान होती है कार्बोक्सिलिक समूह की, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहचान होती है। तो जहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाए COOH समूह दिखाई पड़ जाए वहाँ पर अम्ल की पहचान होती है, यानी कि वह कार्बोक्सिलिक समूह होता है। तो यहाँ पर अगर इसका हम साधारण नाम देखें तो इसका साधारण नाम है एस्टिक एसिड। इसका साधारण नाम है एस्टिक एसिड और जिसका IUPAC नेम है एथेनोइक एसिड। एथेनोइक कैसे होगा? मेथ एथ, तो दो कार्बन हैं इसलिए एथ बोलेंगे, एथेन बोलेंगे। और यहाँ पर अम्ल लगा है यानी कि COOH लगा है तो इसे हम ओइक कहेंगे यानी एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल जो होता है वह एस्टिक अम्ल का IUPAC नेम होता है। इस प्रकार कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो पहचान होती है COOH, जहाँ पर समूह पाया जाएगा तो वहाँ पर कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाएगा। दूसरा जो दिया गया है कार्बनिक यौगिक यानी कार्बनिक कंपाउंड दिया गया है वह है CH3COCH3। तो यहाँ पर जो है कीटोन समूह है, कीटोन समूह की पहचान होती है RCOR। R यहाँ पर क्या है? R जो होता है मेथाइल ग्रुप हो सकता है, एथाइल ग्रुप हो सकता है। यहाँ पर जो R है वो मेथाइल ग्रुप हो सकता है यानी कि CH3 हो सकता है, और यहाँ पर मेथाइल ग्रुप हो सकता है CH3 और एथाइल ग्रुप भी R हो सकता है। तो यहाँ पर मेथाइल दिया गया है इसीलिए मेथाइल समूह दिया गया है, इसीलिए मेथाइल के स्थान पर हमने R रखा है यानी R हो जाएगा COR। तो RCOR जो होती है वह कीटोन समूह की पहचान होती है। इस प्रकार कीटोन समूह को पहचाना जा सकता है और उस पर टिक लगाया जा सकता है। दूसरा जो दिया गया है लिखा है CH3C डबल बॉन्ड H, यानी कि यहाँ पर समूह है CHO। CHO जो समूह होता है वह एल्डिहाइड की पहचान होती है। तो यहाँ पर मेथ एथ यानी एस्टल्डिहाइड यहाँ पर दिया गया है, तो यह एक एल्डिहाइड है, इसकी पहचान होती है CHO समूह। जहाँ पर CHO समूह दिख जाए वह एल्डिहाइड है। दूसरा जो दिया गया है HCOOH दिया गया है, यह फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड है, इस एसिड की पहचान होती है COOH, यानी यहाँ पर COOH है यानी कार्बोक्सिल समूह पाया जा रहा है, इसीलिए एसिड है। एसिड कौन सा है? फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड का जो IUPAC नेम होगा, इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन को बोलते हैं मेथेन। और अम्ल की जो पहचान, अम्ल के पीछे हम जो सफिक्स लगाते हैं ओइक लगाते हैं यानी मेथेनोइक। मेथेनोइक अम्ल जो होगा इसका IUPAC नेम होगा। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और OH पाया जा रहा है यानी COOH पाया जा रहा है, यह कार्बोक्सिलिक समूह है। दूसरा जो दिया गया है CH3COOCH3। हम जो है CH3 के स्थान पर हम R लिख सकते हैं, यानी कि यह मेथाइल समूह होता है या फिर एथाइल हो सकता है। तो यहाँ हमने CH3 के स्थान पर R लिख दिया। इस प्रकार RCOOR यानी RCOOR जो है एस्टर की पहचान है। हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन दिया गया ऊर्जा का सिक्का या ऊर्जा की मुद्रा किसे कहा जाता है, यानी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसे कहा जाता है। ATP को यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल यानी कि ऊर्जा का सिक्का या फिर मुद्रा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण कैसे होता है? श्वसन की प्रक्रिया के पश्चात इसका निर्माण होता है। हम जानते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद यानी डाइजेशन के बाद, हमारे पाचन के बाद ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। यह जो ग्लूकोज होता है वह ऑक्सीशोषण द्वारा यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण यह टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में टूटता है। उस ऊर्जा का नाम है ATP, यानी कि ATP का जो निर्माण होता है श्वसन की प्रक्रिया के पश्चात होता है। और ATP जो होती है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होती है। यह जो होती है इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल, यानी सेल की वृद्धि और विकास के लिए ATP की आवश्यकता होती है। हम जानते हैं प्रत्येक कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह ऊर्जा ATP से मिलती है। और इस ATP का उपयोग जो है श्वसन, उत्सर्जन, पाचन,
या अन्य जितनी भी वृद्धि हो गया यानी वृद्धि यानी ग्रोथ, अन्य क्रियाओं में इस एटीपी का उपयोग किया जाता है। जो थर्ड हमारा क्वेश्चन लिखा है, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया? तो मेंडल जी ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का प्रयोग किया। मटर के पौधे का जो बोटेनिकल नेम होता है यानी कि जो वैज्ञानिक नाम होता है वह पाइजम सटाइवम होता है। मेंडल जी ने मटर के पौधे का प्रयोग अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन किया, क्योंकि मटर का पौधा जो होता है वह एक वर्ष में इसकी कई फसलें या दे सकता है, इसीलिए इसका कम जीवन काल होता है। तो एक वर्ष में इसकी कई फसलें हो सकती है, कई पीढ़ी का इसका अध्ययन किया जा सकता है, इसीलिए मटर के पौधे का यूज यानी मेंडल जी ने किया अपने प्रयोग में। जो हमारा 5 क्वेश्चन है एमसीक्यू का, लिखा है मात्रक का। सबसे पहला जो मात्रक है विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है। दूसरा जो मात्रक दिया गया है प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है। ओम का जो चिन्ह होता है कुछ इस प्रकार होता है, ओम जो है कुछ इस प्रकार इसका चिन्ह होता है। तो ये ओम का जो चिन्ह हो गया यानी कि साइन हो गया ओम का, और ओम प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है। जो हमारा सी जो मात्रक दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या फिर हम टेस्ला लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो इस प्रकार हमारे एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच।